and let Him come in. Let Him rush in your heart. Hallelujah. So that you can get a good heart. So that you can get a good heart. And what does that anointing bring us? Anointing brings sensitiveness. आपको सेंसिटिव बना देती है. Anointing आपको क्या करती है? कैसे बना रही है सेंसिटिव? आप दूसरे के दुख में भी दुखी होंगे. ये सेंसिटिवनेस. आप दूसरे के सुख में सुखी होंगे. आप दूसरे के साथ उसकी खुशी बांटेंगे. आप दूसरे के साथ उसके दुख को बांटेंगे. आप दूसरे की प्रॉब्लम्स में भागने को तैयार हो जाएंगे. नहीं, मैं तो करने जा रहा हूँ. डैडी को हम रोकते रहे तो भी नहीं रुकते. और मम्मी कहती है जैसे तुम्हारे डैडी है वैसे तुम हो, तुम भी यही काम करते हो. And really I thank God that Lord has given us this anointing, and because of that anointing He has given us sensitiveness. अब नहीं तो आप किसी के लिए नहीं सोचेंगे, अरे अपना काम निकल जाए, अपना काम निकल जाए बहुत है. लेकिन आप खुद भी अगर मर रहे होंगे तो भी दूसरे के लिए कहते जाएंगे भैया इसको बचा ले, ये बच जाएगा, इस कारण से ऐसे करेगा तो ये क्या हो जाएगा, बच जाएगा. तो करंथी अगर हम देखें 2 Corinthians 1:21-22 कहता है नाउ इट इज गॉड हु मेक्स बोथ अस एंड यू स्टैंड फर्म इन द क्राइस्ट. व्हेन यू गेट द अनॉइंटमेंट यू बिकम फर्म, यू बिकम सेंसिटिव. एंड व्हाट एल्स, He anointed us, set His seal of ownership on us. परमेश्वर की सील आप पे लगने जा रही है, कुछ पे लग चुकी है. हालेलुया, हालेलुया. और जब उसकी सील लग जाएगी, इस तरह वहां पे क्या हुआ था, जब मरी आई थी तो क्या करा गया था, डोर के ऊपर खून के सलीब बना दी गई थी, सील थी. वो मरी उनके घरों में नहीं घुसी, उस सील को ही देख के मुड़ गई. सील तो टूटती कहते उसके पास ही नहीं जा सकी वो. उस सील को देख के शैतान क्या होगा, भाग जाएगा. दूसरों के घर जाएंगे, उनके भी शैतान भाग जाएंगे. आमीन, हालेलुया. मूवमेंट खत्म हो गए भाई, हालेलुया. एनर्जी खत्म हो गई भाई. आमीन, हालेलुया. कौन उस सील को पाना चाहता है? अगर आपके पास वो सील है तो आप दूसरों के दुख में, दूसरों के दर्द में खड़े होंगे. यू विल बी फर्म. वो घबरा सकते हैं, आप नहीं घबराएंगे. वो परेशान हो सकते हैं, आप परेशान नहीं होंगे. हालेलुया. कल जब हमारी डीलिंग के लिए बात थी, रात तक कुछ नहीं पता, मेरे को 1 बजे तक भी कुछ नहीं पता. 1 बजे जब मैंने डैडी को फोन करा, मैं कहा क्या हुआ, कहने लगे तुमने मधु से बात नहीं करी. मैंने कहा मधु से करी थी, वो तो हंस रहा था कि सब हो गया. मैं कहा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है. डैडी ने कहा घर आओगे सब पता चल जाएगा. ठीक है भैया, घर आओगे. मैं कहा बस ये बता दो कि बच्चों को छुट्टी दूं नहीं दूं, जैसे मन करे कर लो. वहां भी ये था जैसे मन करे कर लो. मैं कहा ठीक है, एक काम करती हूँ, आज सैटरडे, चलो मैं भी रेस्ट कर लूंगी, अगर नहीं गए तो छुट्टी तो मिलेगी, चलो इस बहाने से. एंड व्हाट हैपेंड, they were firm in their decision. इतने बड़े सौदे के लिए हमने एक बार भी नहीं सोचा, 1 मिनट भी नहीं सोचा. सोचने का टाइम ही नहीं दिया प्रभु ने. सोचते तो जब, परेशान तो जब होते जब हमें सोचने का टाइम मिलता. रात को बात हुई, कह दिया, प्रेयर कर दी, सो गए. देखेंगे कल, देखेंगे जो होगा सो होगा. सुबह स्कूल चले गए, स्कूल में सारे दिन में 1 बजे ये जवाब मिला. घर आए, घर में घुसते साथ मैंने मम्मी से सिर्फ एक ही बात कही, मम्मी बम्पर आशीष मिलने जा रही है शायद. मम्मी ने कहा शायद नहीं, कंफर्म. प्रेज द लॉर्ड और प्रेज द लॉर्ड. आमीन. सो यू बिकम फर्म इन योर डिसीजंस. You become firm in your decisions. You stand at one position. हमारी बात हाँ की हाँ और ना की ना. गारंटी, कहीं वहां वो नहीं है, वारंटी नहीं है, गारंटी. भैया वारंटी होगी तो सामान खराब ही होगा. सीधा डाल रखा होगा तभी तो खराब होगा, तभी तो चेंज करने को तैयार है वो बंदा. पहले से कह देता वारंटी दे रखी मैंने तो. अगर वो गारंटी दे रहे तो सही चीज देगा, है ना. तो लॉर्ड इज गिविंग यू द गारंटी of what? Of
river, of water, of rain. And the last we are coming to one more thing, only one thing I am going to tell you. The Holy Spirit comes as fire. और fire थोड़ा सा केवल बहुत आपको मजा आ जाएगा. आपने देखा अगर अभी हमने सब जब स्टार्ट करा था, हमने कौन से संडे से करा था? कौन से संडे से करा था? विट संडे. किससे करा था? भैया जवानों में मैं और अंजू बड़े हैं, मैं अंजू से भी बड़ी हूँ. मेरे ख्याल से अंजू की याददाश्त अच्छी है. तो ये सारे छोटे छोटे भैया याद रखा करो. बुद्धि मांगो परमेश्वर से कि याद रहे हमें जो हम सुनते हैं. कौन सा संडे था? विट संडे. और क्या करते थे विट संडे पे? व्हाइट रोब्स पहनते थे. एंड द होली स्पिरिट कम एज फायर. फायर का रंग लाल. फायर का रंग लाल है ना. जब आग जलती है पूरे ऐसा रेडिश हो जाता है ना. और सेम थिंग इज हैपनिंग विद द होली स्पिरिट. अगर आप खाना कहीं होटल में खाना खाने जाएं, हम सब क्या करते हैं? मैगी में भी रेड कलर का सॉस डालते हैं. कितना अच्छा लगता है ना. बच्चों को कहो फ्रूट चाट खा लो, है कौन खाएगा उसका रंग? क्योंकि व्हाइट है, येलो है, रेड नहीं है. बर्गर खाना है, बर्गर में रेड कलर का सॉस डालेंगे, है ना. हमें तो मैक्सिकन फूड खाना है, पास्ता. और पास्ता रेड पेपर और चिली के साथ तो बहुत अच्छा लगता है. और उसके ऊपर टमाटर कट के रख दिए जाए तो हाँ मजा आ जाए. अगर सब्जी आपने आलू की बनाई है और उसे थोड़ा सा सजा दे रेड चीज से तो क्या होगा? मजा आ जाएगा. आइसक्रीम के ऊपर चेरी कैसी लगती है? अच्छी लगती है ना. व्हाइट कलर में क्या? रेडिश कलर. Zingy food, radish food, you love to eat that, है ना. लेकिन अगर ये रेडिशनेस हम अपने जीवन में लें, ये रेडिशनेस पेंटिकॉस्ट का डे है, अगर हम उसे अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो सुबह अपने बच्चों को उठाएं भोर में. और जब आप भोर में उठाएंगे और जब आप प्रार्थना करने बैठेंगे तो दिन भर की परेशानियों से आजाद हो जाएंगे. दिन भर के लिए परमेश्वर आपको एनकैम्प कर लेगा. आप किसी से डरेंगे नहीं और आपको सफलता ही सफलता मिलती चली जाएगी. क्या आज आप सफलता पाना चाहते हैं? क्या आप उस बॉन्डेज से निकलना चाहते हैं? और Holy Spirit also come as wine, W-I-N-E, not V-I-N-E. V-I-N-E wine is the plant on which the grapes grow, and W-I-N-E is a wine which is alcohol free. Spanish wine, red, white rose and sparkling wine. It is not your wine जिसे खा के हम मदहोश हो जाते हैं, जिसे खा के हमें यही नहीं पता चलता कि क्या होगा. लेकिन वाइन पीने के बाद क्या होता है? वाइन पीने के बाद आपकी बॉडी का रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है. आप डिसीजन जल्दी लेने लगते हैं लेकिन बिना सोचे समझे. मदहोश हो जाते हैं आप. तो जब हमें होली स्पिरिट मिलती है तो हम मदहोश तो होते हैं लेकिन कैसे? नॉट इन अनकॉन्शियस, वी आर कॉन्शियस. हम क्या रहते हैं? कॉन्शियस रहते हैं अपने परमेश्वर में, अपने यीशु मसीह में. और हम जो कार्य करते हैं वो हम सही करते हैं. And what this Holy Spirit is doing, He is not asking you to become isolated. आपको वो ये नहीं कह रहा कि अकेले जाके कमरे में बंद हो जाओ. वो आपको ये नहीं कह रहा कि आप ये कपड़ा मत पहनो. वो आपको ये नहीं कह रहा कि आप ये मत पहनो, आप यहाँ मत जाओ, आप ये मत करो, आप वो मत करो. This is isolation. He gives you insulation. Praise the Lord. He doesn't give you isolation. Holy Spirit gives you insulation. Insulation क्या है? आपने थर्मस देखा होगा. थर्मस के अंदर स्टील का वो होता है, उसके बाद थर्माकोल की शीट लगी होती है, फिर एक और कवरिंग होती है. तो क्या हुआ? अंदर की हीट को बाहर जाने से रोक दिया. बाहर की ठंडी हवा को अंदर आने से रोक दिया. तो यीशु मसीह आपको एक कवरिंग दे रहा है. He insulates you, He covers you and doesn't allow to touch any wild evil tidings. Hallelujah. और जब हम कहाँ पे शुरू हुए थे? यीशु मसीह ने यरदन नदी में बपतिस्मा लिया और पानी से ऊपर आया तो क्या आया? किस रूप में आया? And that was the peace. जब आपको
आत्मा मिल जाती है, तो आपको क्या मिल जाती है? शांति मिल जाती है। आपको क्या मिल जाती है? शांति मिल जाती है। एंड द लॉर्ड केम इन दिस वर्ल्ड टू बैप्टाइज यू। लॉर्ड जीसस केम टू बैप्टाइज यू विद वाटर, बट ही विल, उसने क्या कहा था? मूसा ने क्या कहा था? जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें किससे बपतिस्मा देगा? यूहन्ना का बपतिस्मा देने वाले ने क्या कहा था? क्या कहा था? जो मेरे बाद आने वाला है वो किससे बपतिस्मा देगा? पानी से? पवित्र आत्मा की आत्मा बहुत सारे। And when it comes into you, it comes in the form of rain, it comes in the form of river, it comes in the form of wind, it comes in the form of fire, it comes in the form of नींद, it comes in the form of sleepiness, starting sleepiness से, इसलिए हम अभी तक सो रहे। But when the Lord Jesus comes to you, He is right now standing by the side of your door, and He is saying the same thing. परमेश्वर क्या कह रहा है? कि जैसे मेरे ऊपर कबूतर की नाई पवित्र आत्मा आया और आके उड़ गया, He rested upon him. And today also the Lord Jesus, हम लोग खड़े हो गए, Lord Jesus is going to rest the Holy Spirit on you. और अगर हम एफिसियंस में पढ़े, वहाँ ऐसा लिखा है, finally be strong in the Lord in His mighty power. Put on the full armor of the God so that you can take your stand against the devil's schemes. क्या आज आप पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं? क्या आज आप शैतान की डेविल स्कीम से बचना चाहते हैं? क्या आज आप स्ट्रगल करना चाहते हैं? और यू वांट टू लीड योर लाइफ इन फ्लेश एंड ब्लड? If you want to stand against the evil powers, तो आपको आज स्पिरिचुअल फोर्सेस की जरूरत है। और वो स्पिरिचुअल फोर्स यीशु मसीह आपको आत्मा के रूप में दान देने जा रहा है। और जब वो हमें उसे आत्मा के रूप में दान देगा तो हमारे साथ बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। सबसे पहली बात, H, होप, amen, H, hope. And when there is a hope, you will help others also. You will become helpful also. O, Holy Spirit का O will give you the obedience. जब आपको Holy Spirit मिल जाएगी, आपके अंदर hope आ जाएगी, तो आप obedient भी हो जाएंगे। आप ये नहीं करेंगे 9:30 का चर्च है तो मैं 10 बजे जाऊँ। आज अरे मैं तो पिछले संडे गया था तो आज नहीं जाऊँ। You will become obedient. आज होली कम्युनियन है, मुझे सुबह ही पहुँच जाना है, मेज भी तैयार करवाऊंगा मैं पादरी साहब के साथ, मैं भी करवाऊंगी। हालेलुया लॉर्ड। And then you become lawful. You start going to obey the commandments of the Lord. Or when we obey the commandments and the statutes of the Lord, we will be free from diseases. We will be free from evil tidings. We will be free from iniquities. We will be free from tribulations. We will be free from the Satan works जो उसने हमारे ऊपर डाल रखे हैं। हमारे ऊपर से गरीबी चली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि वो हमारी हर चीज की रक्षा करता है। हालेलुया। स्टार्टिंग में हमने सुना अंडे सुरक्षित थे। क्या आज आप सुरक्षित बनना चाहते हैं? वो हमारी खाने की चीजों को सुरक्षा करते हैं। क्या आज आप अपने आप को उसके हाथों में देना चाहते हैं? Then we come to the why. Why is the Jehovah? Jehovah Jireh, my provider. His grace is sufficient for me. Only when He wants, He will give you the grace. Otherwise, you can't get the glimpse of that grace. Hallelujah. Henceforth sincere. Do you want to become sincere? Do you want to become obedient? Do you want to become lawful? Do you want to come to the Jehovah Jireh, my provider? And P is for power and the passionate. You become passionate. आपको दूसरे का दुख दर्द समझना आ जाएगा। आपके अंदर प्रभु इतनी सामर्थ, दोनों वर्ड एक साथ हैं, पावर भी और पैशनेट भी। परमेश्वर आपको इतनी सामर्थ दे देगा कि आप दूसरों के दुख दर्द में खड़े होकर उसका साथ देने वाले बन जाएं। And I is for insulation. Hallelujah. And He is going to insulate right now. Hallelujah. And R is to rejuvenate, revive and refresh. क्या आप rejuvenate, revive और refresh होना चाहते हैं? क्या आप rejuvenate
and refreshed. Then again comes the eye, and when you do all these things, what happens? You become the image of the Lord Jesus Christ. Do you want to become the image? आप परमेश्वर की सूरत और मूरत में बदलते चले जाएंगे। कौन आज यीशु मसीह की तरह खूबसूरत बनना चाहता है? कौन आज यीशु मसीह की तरह उसकी सूरत में आना चाहता है? कौन आज यीशु मसीह के लिए अपने आप को देना चाहता है? एंड टी स्टैंड्स फॉर स्पिरिट का टी स्टैंड्स फॉर टोटलिटी इन जीसस। हालेलुया। टोटलिटी इन जीसस, नॉट 1%, नॉट 2%, नॉट 10%, नॉट 15%। टोटलिटी 100% यीशु मसीह के लिए कौन आना चाहता है? जो 100% यीशु मसीह के लिए आना चाहता है वो सामने आ जाए। जो 100% यीशु मसीह के लिए आना चाहता है वो सामने आ जाए। हालेलुया लॉर्ड। जो रिजेवरेट होना चाहता है वो सामने आ जाए। जो रिफ्रेश होना चाहता है वो सामने आ जाए। जो ओबीडिएंट बनना चाहता है वो सामने आ जाए। जो लॉफुल होना चाहता है वो सामने आ जाए। यीशु मसीह आपके साथ खड़ा है। आ जा सकते हैं अपने स्थानों को छोड़कर। हालेलुया। पूरा तेरा बातें तलवा अधिक समय डाली जब प्राप्त कर आज ही निकला जो चाहते हैं इसमें मजबूत बन जाए, जो चाहते हैं इसमें ख्याल से बढ़ने लगे, जो चाहते हैं जो
ते काला बशी खाना